क्या लगता है ईमेल से या ईमेल जो हम भेजते हैं बायर को उससे कुछ फायदा होता है? एक्चुअली बायर फाइंडिंग के प्रोसेस में बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स बताते हैं कि एम्बेसी को जाके मेल करो, काउंसिल को जाके मेल करो, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जाओ। जनरल कहा जाए तो विथ माय एक्सपीरियंस फायदा होता नहीं, ऐसे नहीं, फायदा होता है, बट डिपेंड है कि आप कितने कंटिन्यूटी से उसके पीछे पड़ोगे। जैसे कि आज आप यहाँ पे हो, बायर वहां पे बैठा है, आप यहाँ से मेल भेजोगे, वो देखेगा नहीं देखेगा, उसके ऊपर डिपेंड है कि रिजल्ट कितना मिलेगा। उसको करने में कोई मतलब बुराई नहीं है, लेकिन उसको बहुत लगन से बहुत पीछे पड़ के करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हो कि आपको इमीडिएटली मतलब आप सीरियस हो कि मुझे बिजनेस करना ही है और मुझे एक्सपोर्ट में जाना ही है, उसके लिए बेस्ट वेज भी है जो इफेक्टिव भी है। और ये होता है ना कि जैसे डोमेस्टिक में भी होता है कि अगर हम दोनों साथ में मिल रहे हैं और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मुझे बता रहे हो, तो यस आई कैन ट्रस्ट यू, आई कैन जज यू, आई कैन आइडेंटिफाई यू। तो ये यहाँ पे होता है जो फिजिकल इंटरेक्शन में होता है। तो फिजिकल इंटरेक्शन अगर इंटरनेशनल में भी हो जाए तो डेफिनेटली बिजनेस का सक्सेस है। मतलब बिजनेस क्रैक कर सकते हो आप। जैसे अभी मैंने जितना बिजनेस किया, मतलब इन द कॉर्पोरेट ऑल्सो एंड इन द माई पर्सनल कंपनीज ऑल्सो, मुझे बाहर कहाँ से मिले, तो मैंने बहुत सारे तरीके अप्लाई किए। मैंने भी एम्बेसी को मेल भेजे, मैंने भी काउंसिल को मेल भेजे, बट आई हैव साइमल्टेनियसली मैंने बस इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखी। मैंने उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे डेलीगेशन में पार्टिसिपेट किया। मैंने खुद मेरे एग्जीबिशन में मतलब लगाए हैं, स्टॉल्स भी मैंने लगाए। मैंने फिलीपींस में लगाया था, रशिया में लगाया था, बेलारूस में लगाया था, मैंने दुबई में भी लगाया था। इवन आई हैव पार्टिसिपेट इन दुबई में। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी जो करियर की स्टार्ट थी, बिजनेस की स्टार्ट थी, तब मैंने दुबई में पार्टिसिपेट किया था डेलीगेशन में। एंड मुझे दुबई का मार्केट वहां से क्रैक हुआ। फिर मेरी पहली ऑर्डर चली गई जो एयर शिपमेंट मैंने की थी। फिर बाद में मैंने कंटेनर्स भेजे वगैरह। ईरान के लिए भी मैं डेलीगेशन से गई थी जो B2B गवर्नमेंट ने प्लान किया था। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड मतलब वहां पे जो भी मीटिंग्स हुए, जो B2B के मीटिंग्स हुए थे, यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर क्या लगा मुझे कि उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी उनको देखा। जरूरत पड़ी तो मैंने उनको ऑफिस में भी जाके मीटिंग की। तो मतलब ये मुझे क्लैरिटी हुई ना कि वो बंदा सच में फ्रॉड है या सच में जेन्युइन है, या फिर उसका सेटअप क्या है। अगर मेरे ऑफिस में यहाँ पे कोई मुझे आके मिलता है तो उसको उतना तो पता चलेगा ना कि देख के कि बाब आप कितने सालों से कर रहे हो या क्या कर रहे हो, सच में कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पे क्लियर होते हैं। दूसरी बात, जब भी हम बातें करते हैं, डिस्कशंस पर्सनली होते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है। तो इसमें बहुत सारी बातों में जजमेंट बहुत क्लियर होता है कि उसके साथ हमें सच में आगे जाना है। जैसे होता है ना लोगों को परखने का तरीका, आप शॉर्ट में इसके साथ सिर्फ शॉर्ट में ही काम हो सकता है, इसके साथ लॉन्ग टर्म में भी हम काम कर सकते हैं। अगर अपन निगोशिएशन भी करने हैं तो अगर आप पर्सनल एक दूसरे को जानते हो तो निगोशिएशन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हो, तो शायद इधर उधर प्लस माइनस दोनों भी एडजस्ट कर लेते हैं। जो यहाँ से अगर हम बातें करते हैं तो कभी कभी पेमेंट टर्म्स में वो मानते नहीं, आप मानते नहीं, हो आपको एडवांस लगता है, उनको क्रेडिट ही चाहिए। अगर ऐसे फिजिकल में आप अगर आपकी बात हुई है तो दैट इज गुड पार्ट कि आप प्राइस में भी निगोशिएशन अच्छे कर सकते हो, पेमेंट टर्म्स में भी अच्छे होते हैं। इसका मतलब साफ है ना कि आपकी डील अच्छी होती है, मतलब डील होती है। इन जनरल क्या होता है, लोग बस इंक्वायरीज को जनरेट करते हैं, बस कम्युनिकेशन करते हैं और उनको उतना ही अच्छा लगता है कि किसी का रिप्लाई आया, बट ऑर्डर मिली क्या, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। और फिर होता है ना कि मैंने ये सीखा वो सीखा लेकिन मेरा एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। सो इसका कंक्लूजन क्या हुआ फिर कि आपको सारे तरीके अप्लाई करने चाहिए, ना कि बस एक ही इसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। इफ यू हैव द कैपेसिटी, यू कैन स्पेंड सम मनी फॉर द मार्केटिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस। आप डोमेस्टिक में भी पार्टिसिपेट करो, बहुत सारे इंडिया में भी एग्जीबिशन होते हैं जो इंडिया ऑर्गेनाइज करता है और बाहर के कंट्रीज के लोग यहाँ पे आते हैं। सो यू कैन गो देयर, यू कैन आइदर विजिट एज अ विजिटर करो या फिर एज अ एग्जीबिटर बनो। तो एग्जीबिटर बनने के लिए भी अगर आपको विद इन इंडिया हो या फिर आउटसाइड कंट्री हो, गवर्नमेंट का मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस का स्कीम भी चलता है, जिसके थ्रू आपको सब्सिडाइज किया जाता है, आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन। सो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप अगर वहां पे जाके आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो और फिर आप मार्केट भी क्रैक कर रहे हो। वाई पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द गल्फ फूड एग्जीबिशन, वाई पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द अनुगा, जर्मनी में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि वहां पे गारंटेड रिजल्ट मिलते हैं। दो यू आर स्पेंडिंग मनी, लेकिन उसके बदले में जो बिजनेस मिलता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आपको एक्सपोर्ट में आना है, यू कैन ट्राई इन मल्टीपल वेज, बट एक तरीका है कि जो आपको करना चाहिए अगर आप सच में रिजल्ट मतलब चाहते हो, तो वो है कि फिजिकल इंटरेक्शन होना चाहिए बाहर से। सो बाय द वे, आइदर यू कैन पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशंस, गो एज अ विजिटर, गो एज अ एग्जीबिटर, और यू कैन पार्टिसिपेट इन द B2B मीटिंग्स जो गवर्नमेंट डेलीगेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अभी दुबई में गल्फ फूड अभी हो रहा है, फेब्रुवरी में हो रहा है।
सो बहुत सारे लोग गल्फ फूड को स्पेशली देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पता चलता है कि फूड इंडस्ट्री में आज मार्केट कहाँ पे है। ग्लोबल से, वर्ल्ड वाइड से कंट्रीज जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो शायद आप जो कंसेप्ट आपने कभी सोची भी नहीं होगी वो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब दुनिया फूड इंडस्ट्री में आज स्ट्रेटेजिकली मार्केट कहाँ पे मूव हो रहा है, कंपटीशन किस लेवल पे है, वो लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो लोग खुद को शोकेस कैसे करते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ना कि सिर्फ इंडिया से आए हुए, ना कि सिर्फ गल्फ के, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के भी होंगे। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ द गल्फ फूड। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन है। अभी इंडिया में आहार का एग्जीबिशन मतलब होगा, इंडस फूड अभी हो रहा है, अन्नपूर्णा का अनुफूड जो होता है। सो इट मीन्स दिस इज द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन, टू गो विद द डेलीगेशंस एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। क्योंकि मैं धंधा कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा लोगों के कि यस मेरे पास ये प्रोडक्ट है और आपको चाहिए तो आई कैन गिव यू। और अगर आप मार्केट में खड़े रह के बोल रहे हो तो देन इट्स अ गुड वे, क्योंकि पीपल कैन ट्रस्ट ऑन यू एंड पीपल कैन डू द बिजनेस विथ यू। दिस इज द बेस्ट वे। सो सब करो, लेकिन जो इफेक्टिव है, अगर आप सीरियस हो तो उसके लिए पहले करो। और रही बात बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना करोगे उसके मल्टीप्लाइज में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपने 100 रुपीज डाले तो 100 के मल्टीप्लाई में करोड़ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। दिस इज द वे एंड दिस इज द प्रैक्टिकल वे। तो अभी ये डिपेंड है कि आपके पास पैसे है नहीं है। तो होता है ना कि काम करते जाओ धीरे धीरे, मतलब आगे बढ़ेगा, लेकिन छोटे छोटे रिस्क लेने के लिए कोई मतलब उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। नियरेस्ट कंट्रीज को टारगेट करो, जैसे श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, या फिर एशियन कंट्रीज हो गए जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता, लेकिन यू कैन गो देयर, एक्सप्लोर द मार्केट, विजिट द प्लेसेस, मार्केट में जाके शॉप्स को मिलो, वहां पे होलसेल मार्केट होता है वहां पे जाके मिलो, लीड्स पहले जनरेट करो, उनसे जाके मीटिंग्स लो, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा एंड डेफिनेटली यू कैन डू द बिजनेस। सो एक्सपोर्ट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बस करो तो एक्सपोर्ट हो गया। सो ये जैसे जितने भी तरीके मैंने बताए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि ये एग्जीबिशन जैसे जितने मैंने नाम लिए, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे पता चलेंगे, कैसे पता चलेंगे, है नहीं है, जो भी है। So you can visit to kdsushma.com also. You can subscribe this channel, and we are like giving lot of information about the export import business, exhibitions, B2B delegations also. So you can connect with us and definitely we can do the business together. So take action.